जनता के तपस्या में मेरी कोई कमी हुई है, मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। भाजपा को भगाओ और देश के लोकतंत्र को बचाओ। कि बहुत हुए बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। भाजपा को भगाओ और देश के लोकतंत्र को बचाओ। तरह से इस देश में राजनीतिक पार्टियां धार्मिक सियासत में अपना मुद्दा चमकाने के लिए रहती हैं। आप बताइए, इस देश में भारत सेकुलरिज्म राष्ट्र है और यहाँ पे ऐसा एक भगवान ने भी एक ऐसा कि हिंदुओं का त्यौहार नवरात्रि और मुस्लिमों का जो होता है रमज़ान, दोनों एक साथ पड़ा हुआ है। इस देश की सरकारें चाहती हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा करना चाहती हैं, लेकिन आज जो इस देश का नागरिक है और आवाम है वो हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाई नहीं चाहता है, क्योंकि ये सियासत क्या चाहती हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा होगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, ये सारे मुद्दे नदारद कर दिए गए और उत्तर प्रदेश में कैराना को एक प्रयोगशाला बनाया गया। हमारे उत्तर प्रदेश के बुलडोजर के बाबा बोले कि मई और जून में हम शिमला की गर्मी दिखा देंगे। आप बताइए, इस देश के लोकतंत्र में डराना और धमकाना हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे, तब तक ये सियासतें धर्म की अफीम पे अपनी सियासत करती रहेंगी। इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों पे बात करनी होगी। ये जो हलाला और इन सब चीजों पे कि मीट नहीं बिकनी चाहिए। आप बताइए, हमें संविधान देता है कि व्यापारी अपना व्यापार कर सकता है और जो खाने के लिए वो अपना कुछ भी खा सकते हैं। नवरात्रि है, मैं भी नवरात्र रहता हूँ। मतलब दूसरे के धर्म को आहत करना कहाँ तक सही? नहीं, नाहत देखिए, मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, नवरात्रि व्रत रहता हूँ, हमारे साथ मुस्लिम भाई भी रहते हैं, वो रमजान रहते हैं। तो इस देश में एक सामाजिक सौहार्द की बात है। इस सौहार्द में जो भारत कहा जाता है, भारत एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है, उस प्रतीक को इन्होंने शर्मसार करने का काम किया। आपने देखा होगा जिस तरह से महाराष्ट्र में जिस राज्य में चुनाव आ जाता है, कर्नाटक में भी आगे आने वाला चुनाव है, जब चुनाव आ जाएगा तो ये हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा पूरे देश में फैलाया जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी और ये जो दल है इनके, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, आरएसएस, ये जो धर्म की अफीम है, ये लोग अफीम के द्वारा इसके जनता के अंदर भ्रांति है कि जमीनी स्तर के मुद्दे हैं ये कम हो जाए। देश निर्माण में कितना योगदान दे रही है आरएसएस, बजरंग दल, जिसका नाम आप ले रहे हैं? आप बताइए, जो आजादी के वक्त कायरों का काम किए, वो आज कहते हैं आजादी हमारी वजह से मिली है। जो आज गोडसे को मानने वाले लोग जो आजादी, आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या अमृत महोत्सव मनाने से इस देश में अमृत की वर्षा हो रही है? क्या बरसात तो है नहीं, अमृत वर्षा हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को ब्रांडिंग के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि अमृत वर्षा हो रही है। अरे देश की जनता भूखी मर रही है। हंगर इंडेक्स उठा के देख लीजिए, सबसे निचले पायदान पे है हिंदुस्तान, गरीबी रेखा में सबसे निचले पायदान पे है, अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन है क्योंकि उनको 2024 की तैयारी करनी है। तो मैं कह देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, 2024 की जो जनता है वो हिंदू और मुसलमान पे, आपके प्रोपेगेंडा पे काम नहीं करेगी। अब की उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पे, हिंदुस्तान में विकास के मुद्दे पे लड़ाई होगी, क्योंकि जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी हमें गुमराह करके और जनता का वोट लेके, जनता का टैक्स भी खा के और जनता को ही कहती है 5 किलो राशन देंगे, तो ये 5 किलो राशन वाली सरकार नहीं चाहिए, ये शिक्षा वाली सरकार चाहिए, स्वास्थ्य वाली सरकार चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा है? इतना 7 सालों में जितना विकास हुआ है उतना 70 सालों में नहीं हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? नहीं, आपकी भी अंजनाओं कैसे कि पाकिस्तान तक का पलट हो रहा है, आपकी भी हो गई है बुद्धि भ्रष्ट। विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विनाश करने का काम किया है। इन्होंने कहा सबका साथ, सबका साथ नहीं, इन्होंने हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया। इन्होंने कहा सबका विकास, इन्होंने सबका विनाश करने का काम किया। इसी सरकार के शासनकाल में रेरा एक्ट आया,
जीएसटी का आया बिल, ठीक है, नोटबंदी आई, इसी शासनकाल में निजीकरण आया, विनिवेश आया, और अब इसी शासनकाल में मोनेटाइजेशन आ गया। जब इस देश में सुन क्या उसके बाद में आपको कई ट्रेन हाई चल रही है, राम मंदिर बन रहा है, ये सब आप बताइए, राम के नाम पे हम भीख देते हैं, राम के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए। जो हिंदू हो, जो कोई भी हो, मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही इस देश में भगवान राम आए थे? क्या त्रेता युग में भगवान राम आए थे या भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी? आप भी वही बात मत करिए जो कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिक्कत क्या है मतलब सरकार इस बताइए, सरकार की नीतियां मैं मोदी सरकार से पूछता हूं। मोदी सरकार ही कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो मैं मोदी जी से ही पूछता हूं, इस देश में इतनी महंगाई है, इस देश में इतनी बेरोजगारी है, आपका ही स्लोगन था कि बहुत हुए बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, आखिर ये क्या है? इस देश में रोजगार पे बात नहीं होगी, इस देश में शिक्षा की बात नहीं होगी। भारतीय जलाऊ पार्टी है, देश का इन्होंने खून चूसने का काम किया है। ऐसी सरकार को हम अब की बार 2024 में सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, हंगर इंडेक्स में सबसे नीचे पायदान पे है, डंका बज रहा है भाई, ठीक है। सीएमआई रिपोर्ट आजादी के 70 साल बाद सबसे नीचे पे पायदान पे है, डंका बज रहा है मोदी जी का। धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे सबसे ज्यादा कट्टरपंथी हो रही है, डंका बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी का इस देश में डंका विश्व में बज रहा है, क्योंकि ये डंका सरकार नहीं, ये डकैती सरकार है, ये डकैत वाली सरकार है। जिस तरह से जनता की जेबों पे डकैती डालने का काम किया इस सरकार ने देश की आवाम का खून चूसने का काम किया है, देश की आवाम के हित लिए काम नहीं करने का काम किया है। इस सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। और मैं कह देता हूं, आप प्रदेशों के आवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यूपी में फिर समझ बाबा कामदेव के पास जिस तरह सवाल पूछने गए थे ना, तो बोले पाड़ लेगा, तो बाबा कामदेव से कह दीजिएगा कि अब की बार आपको पेटीकोट भी बाबा रामदेव व्यापारी, तो उसको क्या, तो लेके तो माइक गए थे सवाल पूछने के लिए, बाबा कामदेव कह रहे हैं कि हम नहीं वो माइक देंगे। तो इस देश में जो बाबा लोग हैं, वो व्यापार में सबसे ज्यादा कंपनियों का ग्रोथ हो रहा है, और जो व्यापारी लोग हैं उनका डामाडोल हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी आज स्थापना दिवस जो मना रही है, ये देश का शहीदी दिवस मना रही है। ये भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को जलाने का काम कर रही है। ऐसी सरकार, आरएसएस और संघी की विचारधारा के लोग जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे देश को लड़ाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़े देशद्रोही वो हैं, क्योंकि इस देश की सामाजिक सौहार्द को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग को इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा के और इनके यूपीए ठोंकना चाहिए। लेकिन इस देश में जानते हैं यूपीए किसके ऊपर लगता है? सबसे पहले तो मुस्लिम है आप, तो उनके ऊपर लगेगा, और हम आवाज उठाएंगे अगर सच के लिए तो हमारे ऊपर लगेगा। तो ये ऐसी सरकार है जो सच्चाई के खिलाफ देशद्रोही तोड़ने का काम आप करिएगा तो लगेगा यूपी। अच्छा, देश कौन सा देश तोड़ने का काम किए हैं? हम देश में अगर महंगाई, हम देश में अगर महंगाई की बात करें तो हम देश तोड़ रहे हैं। अगर बेरोजगारी पे सरकार से सवाल पूछे तो देशद्रोही हो गए। तो ठीक है, हम सवाल पूछते हैं, अगर हम हक के लिए सवाल पूछते हैं इस सरकार से और वो हमें देशद्रोही मानती है, तो इस सरकार को भी चुनौती है। विकास नहीं दिखेगा तो देशद्रोही है ना। कौन सा विकास किया है सरकार? कौन सा भी आप बताइए, कौन सा भी 108 रुपए पेट्रोल पहुंचा वो विकास है? परिवहन मंत्री इतना रुपया हमारे पास कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो आप बताइए, इस देश की जनता 30 रुपए क्यों नहीं सरकार पेट्रोल कर देती, क्यों नहीं करती है? इस देश की जनता का महंगाई 1000 रुपए सिलेंडर, यही कहती थी सब्सिडी के रेट सबसे ज्यादा हो गए हैं, सब्सिडी हम सरकार को देंगे। किसान, आप धर्म विशेष के नारे लगाते हुए गोरखपुर मठ पे हमला करेंगे तो यूपीए नहीं लगेगा। देखिए, आप बताइए, ये आप सुनिए, नवरात्र देखिए, इस देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है, आपके हिसाब से देश नहीं चलता है। आप लोग कट्टरपंथी लोग हैं, आप कट्टरपंथ के नाम पे देश चलाना चाहते हैं। श्रीलंका का हाल आपने देखा ना जाके, वहां भी हिंदू मुसलमान हिजाब और उसकी बात हो रही थी। आज श्रीलंका में लंका लग चुकी है, जिसे हम सोने की लंका कहा करते थे। आज वहां अर्थव्यवस्था और 250 रुपए किलो कच्चा है, वही हाल हिंदुस्तान का होने वाला है। सबसे ज्यादा हमें इस सरकार ने जेल भेजा। मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, आखिर इस सरकार के शासनकाल में हमें 5 से 6 बार जेल भेज दिया गया,
क्यों भेजा गया उत्तर प्रदेश में? अगर मैं हक मांगता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ मैं चुनाव लड़ता हूं, इस सरकार से सवाल पूछता हूं, क्या हमें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा? हम हिंदू नहीं है क्या? अरे ये हिंदू विरोधी सरकार है, ये हिंदू के नाम पे ये केवल ढकोसला करती है, सत्ता की मोही सरकार है। ये सत्ता चाहिए इनको, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आपस में लोगों को कट्टरता के नाम पे लड़ाते रहेंगे और अपना सत्ता की मलाई चाटते रहेंगे। तो अब जनता भी जान चुकी है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी भाजपा को भगाओ और देश के लोकतंत्र को बचाओ, भाजपा को भगाओ और देश के लोकतंत्र को बचाओ। क्योंकि अगर लोकतंत्र हमारा रहेगा तो हमारी आवाज रहेगी, हमारी हाथ में कलम रहेगी। ये हमारी कलम को छीनना चाहते हैं, हम कलम को छीनने नहीं देंगे। मत में शराब के नाम पे ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से शराब हो, चाहे कोई भी चीजें हो, महंगी हो, और महंगाई की बात जिस तरह से हो रही है, ये देश का मुद्दा सरसों तेल पे होना चाहिए कि सरसों तेल आप ये बताइए, आपको भाजपा से तकलीफ क्या है? हाँ, आप बताइए। नरेंद्र मोदी जी से बोल दीजिए कि जनता के तपस्या में मेरी कोई कमी हुई है, मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। अगर देश नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसानों के साथ, हमें शायद आपकी तपस्या में कोई कमी होगी। सुनिए, देखिए, सुनिए, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी है। आप जैसे लोग, केंद्र में सरकार बीजेपी की है। सवाल बीजेपी से, केंद्र में जिस तरह से सरकार ने और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन्होंने लोगों को तोड़ने का काम किया है, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ऐसी सरकार नहीं चाहिए, तो क्या कांग्रेस जैसी सरकार चाहिए जो राजस्थान में एक बंदे को मूछ रखने के कारण मार दिया? देखिए, आप बताइए, जिससे कह रहे वही, ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, ये यही लोग, क्योंकि राजस्थान में चुनाव आने वाला है, ये संघ के लोग और बजरंगी है ना, जो बिना कंघी और बजरंगी, यही लोग इस देश में तांडव फैला रहे हैं। ठीक है, ये इस देश की जनता को, सामाजिक सौहार्द को, कि यहाँ पे सरकार है, इनकी वो चीज, ये इनके ऊपर वो क्या बोल रहे हैं, इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये अत्याचार बीजेपी की सरकार है। ये लोग चार धर्म के नाम पे, जैसे उत्तर प्रदेश आएगा चुनाव, महाराष्ट्र आएगा, वो देश के किसी भी राज्य में अगर चुनाव आ जाता है तो वहाँ सबसे पहले धार्मिक मुद्दे तुरंत उछाल दिए जाते हैं। भी अंधभक्ति के शिकार हो, ब्रेन वॉश हो चुका है आपका भी। देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, क्योंकि ब्रेन वॉश कर दिया गया है आप लोगों को कि आप ही कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, आज देश में महंगाई चरम पे है। आप ही कहते थे बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी कर रहा, किसानों पे अत्याचार किया, 700 से ज्यादा किसान शहीद किए। आप ही कहते हुए युवाओं पे बहुत हुई बेरोजगारी मार, अब की बार मोदी सरकार। सीएमआई की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, किसान कहाँ शहीद? हाँ, कहाँ शहीद? अच्छा, नहीं शहीद हुए, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए किसान आंदोलन में। मैं कह तो रहा हूँ, आप जब मैं किसान का बेटा हूँ तब कहता हूँ किसान की आवाज उठाता हूँ। ये केवल कॉरपोरेट की सरकार है, अडानी और अंबानी सबसे अमीर हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता का खून चूसने का काम कर रही है। और जो लोग खून चूसेंगे उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, कोई भी सरकार हो। इस सरकार से हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये सरकार ये कहती है कि हम सबसे बढ़िया सरकार है। ये कॉरपोरेट की सरकार है। इस सरकार में बाबा रामदेव की कंपनी को फायदा हुआ, अडानी की कंपनी को फायदा हुआ, PSUs कम हुए। ठीक है, तो इस सरकार ने जनता को लूटने का काम किया है और ये लूट तंत्र की सरकार है। इसको जब तक हम सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे तब तक हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे।